हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सभी का यहाँ स्वागत है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाली हूँ लास्ट मिनट इंपॉर्टेंट टिप्स और या फिर लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी फॉर योर इंग्लिश एग्जाम। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। जो पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि रीड ऑल द चैप्टर्स। भाई अगर आपके एग्जाम में 10 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, लेकिन फिर भी आपको टाइम लेना चाहिए और अगर आप मेरी माने आपको पूरा चैप्टर पढ़ना चाहिए ताकि आपको डिटेल एनालिसिस मिल जाए। क्योंकि आंसर राइटिंग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अक्सर बच्चों के लिटरेचर सेक्शन के अंदर काफी मार्क्स डिडक्ट होते हैं क्योंकि वो टेक्सचुअल लैंग्वेज को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, सो आई एडवाइज यू गाइज कि पूरा चैप्टर पढ़ के जाए फॉर 100% रिजल्ट्स। ठीक है, सो रीड ऑल द चैप्टर्स, उनको समराइज कीजिए। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है आपका कीवर्ड्स। ठीक है, कई सारे जो कीवर्ड्स ऐसे होते हैं आपकी जो टेक्सचुअल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, वो आपको लिखना बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए कि भाई गॉर्जियस लिखा है आपकी कोई भी चैप्टर के अंदर, उसकी जगह आप कोई और दूसरा सिनोनिम यूज मत कीजिए। नहीं, जो टेक्सचुअल लैंग्वेज में लिखा है, जो आपकी टेक्स्ट में लिखा है, वही सेम वर्ड आपको उसी आंसर में यूज करना है। ठीक है, इससे जो है आप और बेटर स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, एग्जामिनर को मौका नहीं मिलता कि वो आपके मार्क्स जो है डिडक्ट कर सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द चैप्टर। भाई चैप्टर का जो थीम है वो कहना क्या चाहता है, किस वैल्यू पर बेस्ड है आपका वो चैप्टर, ये आपको समझना चाहिए। जैसे कई सारे वैल्यू बेस्ड आपके चैप्टर्स है, जैसे द मोस्ट फेमस चैप्टर है आपका द सरमन एट बनारस। ठीक है, भोली। ठीक है, जो वुमेन ओरिएंटेड है तो वो तो स्पेशली आपको करके ही जाने हैं अच्छी तरीके से। आपको उनके थीम को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ठीक है, अब बारी आती है डिटेल एनालिसिस की। अच्छे से उसका डिटेल एनालिसिस कीजिए। ठीक है, कि वो चैप्टर कहना क्या चाहता है, कौन सी वैल्यूज जो है वो आपको ये चीज वो चैप्टर बताना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस आंसर राइटिंग और रीड रिपीटेडली। भाई देखो आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपको मेहनत करनी है तो आपको प्रैक्टिस आंसर राइटिंग करनी चाहिए। ठीक है, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, और या फिर आपसे नहीं लिखा जा रहा, आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, लास्ट मिनट है, तो आपको बार बार सेम क्वेश्चन को पढ़ना है, सेम आंसर को बार बार पढ़ना है, सुबह शाम रात, मल्टीपल रिविजन। ठीक है, और एग्जाम देने से आने से पहले सुबह सुबह उठ के जल्दी से रिवाइज करना है। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट्स माय गारंटी कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे अगर 3 से 4 बार रिवाइज किया तो। अब बात करते हैं नोट की। ठीक है, तो भाई सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है, राइट प्रिसाइसली। राइट प्रिसाइसली का मतलब क्या है, जितने नंबर जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है, 3 से 4 लाइनों में खत्म। ठीक है, लॉन्ग है तो लॉन्ग के हिसाब से लिखना है, ज्यादा बड़ा चढ़ाकर आपको स्टोरी नहीं बतानी होती। ठीक है, इससे आपके मार्क्स और डिडक्ट होते हैं। अगर किसी बच्चे को लग रहा है ऐसा कि भाई मैंने जो है इतने इतने पेज भरे हैं, सो भाई इससे कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप प्रिसीजन पे काम नहीं करोगे तब तक आपको मार्क्स नहीं अच्छे आप स्कोर कर पाओगे। बेसिकली स्पेसिफिकली इन इंग्लिश लैंग्वेज आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पॉइंट आपका, नेवर राइट नेगेटिव आंसर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी यूट्यूब लेक्चर में जाके देख लेना, कोई भी मास्टर आपको ये चीज नहीं बताता। ठीक है, क्या नहीं बताता कि भाई कभी भी आंसर में, लिटरेचर पोर्शन में कभी भी नेगेटिव आंसर लिखकर नहीं आते। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ भी रहा है, ठीक है, तो भी आपको नेगेटिव नहीं होना किसी भी हाल में। यू ऑलवेज हैव टू बी पॉजिटिव। और अगर बाय चांस क्वेश्चन आपसे पूछ भी रहा है कि नहीं आपको चॉइस बतानी है, व्हाट्स योर चॉइस, देन आपको डिप्लोमेटिक होना है। आपको प्रोज एंड कॉन्स बताने कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो भी ऐसा है, ऐसा करेंगे तो ऐसा है। ठीक है, सो आपको कभी भी एक ही साइड नहीं लेनी है और जहां तक हो सकता है आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है इससे एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यूज गुड वोकैब। एज यूजुअल आपको अपनी वोकैब अच्छी करनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप उसको आंसर में अपनी वोकैब अच्छी लिख सकें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राइट पोएट्स नेम इवन इफ इजंट मेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट भी हर कोई नहीं बताता। पहले पुराने जमानों में जो पेपर हुआ करते थे इंग्लिश के, वो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लेते थे कि भाई इस पोएम का पोएट कौन है, लेकिन आजकल के टाइम पे वो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते। ठीक है, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन पोएम में से बन रहा है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले
अकॉर्डिंग टू पोएट उसका नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, वो सोचता है कि भाई इस बच्चे को जो है पता है पोएट का नाम, ठीक है, कि क्या है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पोएट का नाम जरूर लिख के आए। अगर आपसे नहीं पूछते हैं तो भी आपको लिखकर आना है अपने आंसर्स के अंदर, ठीक है। ये तो था हमारा लिटरेचर पोर्शन। अब बात करते हैं हम ग्रामर पोर्शन की। सो ग्रामर पोर्शन पूरा जो होता है कंसेप्चुअल बेस्ड होता है, प्योर कंसेप्चुअल बेस्ड। सेकंड, आपको क्या करना है, रिवाइज रूल्स डेली। मैंने टेंस की जो है एक वन शॉट वीडियो जो है यूट्यूब पे डाल रखी है, ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। वन शॉट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी मैंने डाल रखा है, वहां पे मैंने रूल्स लिखवाए हैं, वो भी आप जो है रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रूल्स को डेली रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस वर्कशीट्स डेली। सेकंड जो स्टेप आपका आता है ग्रामर में कि आपको वर्कशीट्स लगानी है रोज 5 से 10 मिनट कम से कम आपको रोज एक वर्कशीट सॉल्व करनी है, ठीक है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। कोई भी रेफरेंस, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी रेफरेंस करनी चाहिए, कौन सी क्या, नो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनसीन पैसेज। भी आपको अक्सर बच्चे इसको नहीं करते हैं, बट स्टिल मेरी ये एडवाइस रहेगी कि समथिंग 5 से 10 मिनट आपको अनसीन पैसेज करना चाहिए ताकि आपकी स्पीड बढ़े, क्योंकि इंग्लिश का पेपर बहुत लेंदी आता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम हमारी क्रिएटिव राइटिंग की, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारा इसके अंदर रीड एज मैनी एज फॉर्मल लेटर्स एज यू कैन, ठीक है। स्पेसिफिकली लेटर टू एडिटर आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। जितने फॉर्मल लेटर्स आप पढ़ेंगे, जितने पढ़ेंगे उतनी नॉलेज आपकी वास्ट होगी, एक्स्ट्रा होगी, उतना अच्छे से आप लिख पाएंगे। हमेशा लेटर के अंदर आपको हम्बल रहने की ज़रूरत होती है, रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। आपको कभी भी अपना जो है प्राउड नहीं दिखाना है, लाइक कमांड नहीं करना है, ऑर्डर नहीं करना होता लेटर में। अक्सर मैं बच्चों के जो है देखती हूँ लेटर्स की, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कमांडिंग नेचर के टाइप के लेटर्स होते हैं। नहीं, यू हैव टू बी वेरी पोलाइट एंड हम्बल टू द लेटर वाइल राइटिंग लेटर टू एडिटर। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। और ये कैसे आएगा, जब आप बहुत सारे फॉर्मल लेटर्स पढ़ेंगे, उसकी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे कि वो क्या लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, क्या, ठीक है। सो आपको लेटर्स सिर्फ पढ़ने हैं, पढ़ने और पढ़ने हैं। दूसरा है आपको एनालिटिकल पैराग्राफ। इसका कुछ नहीं करना है, आपको डिटेल एनालिसिस करना होता है, ठीक है। थर्ड है आपका प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, ठीक है। क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आप लगाइए, लिखिए। जितना आप लिखेंगे उतना यू विल स्कोर बेटर एंड बेटर इन योर एग्जामिनेशंस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको ध्यान रखना है फॉर योर टिप कि अच्छी हैंड राइटिंग लिख के आनी है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर का, राइट। यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड हैंड राइटिंग इन योर आंसर्स, ठीक है। यू हैव टू राइट वेरी वेरी गुड हैंड राइटिंग इन योर आंसर्स, ठीक है। तो ये था हमारा सेशन, लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी फॉर इंग्लिश। सो थैंक यू एवरीवन।